हेलो स्टूडेंट, हमारी YouTube पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अगला प्रश्न पत्र है वो हमने करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के जो कुछ महत्वपूर्ण आपके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको लेकर के बनाया है। जो पैटर्न आपका यूके ट्रिपल एससी हाल फिलहाल में अपना रहा है उस पर, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आप इसे ज्वाइन करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और साथ ही साथ आप हमें क्वेश्चनों के आंसर भी बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ? कूट द्वारा उत्तर का चयन करें। 1 गौरा देवी, 2 देवरतुड़ी, 3 सुशीला बलूनी और 4 जसपाल राणा। तो आप बताइए कि क्या होगा उत्तर, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा फटाफट कि आपकी करंट अफेयर्स ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो क्या होगा इसका उत्तर, हमें कमेंट में लिखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या है। तो इसमें 4 के चारों को मिला है, सही आंसर होगा सी। 4 के चारों को 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान। और तीलू रौतेली, ये सॉरी गौरा देवी के लिए तो भारत रत्न की भी मांग करी है, जो वहां के राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड के क्या है महेंद्र भट्ट, उन्होंने राज्यसभा में इसको लेकर के मांग भी करी है कि गौरा देवी को भारत रत्न दिया जाए। जसपाल राणा का संबंध टिहरी जिले से है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जाने माने क्या है, निशानेबाज हैं। जसपाल राणा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, जो जिन्हें 2013 में पहला ही खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था उत्तराखंड का। नीचे दी गई सूची 1 में महिलाओं को सूची 2 में दिए गए उपनामों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो वर्तमान में बहुत फेमस क्या है महिलाएं हैं, उनके उपनाम हैं। तो स्नो गर्ल किसे कहा जाता है? स्नो गर्ल कहा जाता है मेनका गुंजियाल को। ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। और हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया, हॉकी में हैट्रिक लगाया था इन्होंने। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन, मतलब जो ताइक्वांडो में है, कमला रावत। तो इसमें आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, तो इसका सही आंसर होगा 2 4 1 3, यानी कि सी सही आंसर है। सी सही आंसर है इसका, 2 4 1 3। अगला, राज्य सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई? देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2025 को की है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर ए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखा है ये देखो फैक्ट में, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल स्थायी निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और अस्थायी लोगों का मूल्यांकन करना, यानी कि मूल निवासियों को मूल स्थायी निवास देना और बाहर से आए लोगों की पहचान अलग रखना। तो ये इसके लिए किया गया है। चमोली के किस गांव को आयुष गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? आयुष गांव या हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है घेस गांव चमोली। घेस गांव चमोली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा के संबंध में असत्य है? अंतरिम विधानसभा के संबंध में असत्य है कह रहा। इसकी प्रथम बैठक 28 नवंबर 2000 को हुई थी। अंतरिम मतलब जो चुनाव के बिना उत्तर प्रदेश से अलग हुए विधायक और जो एमएलसी थे उनको लेकर के बना दी गई थी। 2002 तक इसने काम करा। 2 मुख्यमंत्री हुए इसमें। पहले आपके जो क्या नाम था इनका, स्वामी थे, क्या नाम था, मैं नाम स्किप कर गया, और दूसरे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये जो 2 आपके मुख्यमंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी के, ये अंतरिम सरकार में हुए थे। और उसके अलावा आपके इसकी जो बैठक हुई, ये पहली बैठक 28 नवंबर 2000 को हुई थी। इसमें प्रस्तावित सदस्यों की संख्या 31 थी और इस विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक
के साथ बहुमत प्राप्त था। 31 सदस्य थे टोटल और आपके 22 और 9, 22 आपके एमएलए थे और 9 एमएलसी थे। तो इसमें आपका नित्यानंद स्वामी, ठीक है, पहले नित्यानंद स्वामी बने, याद आ गया, और दूसरा आपका भगत सिंह कोश्यारी। ये निर्वाचित नहीं थे बल्कि यूपी से टूटे हुए विधायकों से जो अंतरिम सरकार बनाई थी काम चलाने के लिए, उसमें थे। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के बजट को कौन तैयार कराने के लिए दायित्व किसका है? ग्राम पंचायत का बजट जो तैयार कराया जाता है वो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, जिसे वीपीडीओ बोलते हो आप। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? वीपीडीओ, विलेज पंचायती राज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं जिसे। उसका काम है ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना। पिथौरागढ़ जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में कामाख्या देवी, बिल्कुल कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में ही है, बिल्कुल, जो आर्मी एरिया है इसके ऊपर की पहाड़ी में। फेनीनाग भी वही है, न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। नकुलेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ में है और कटपतिया देवी का मंदिर भी पिथौरागढ़ में। 4 के 4 हैं पिथौरागढ़ में, 4 के 4 है। इनके संबंध में कुछ फैक्ट भी देखें। कामाख्या देवी मंदिर का अन्य नाम कामाक्षा देवी है, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था। वैसे कामाख्या देवी भारत में एक शक्तिपीठ है, कहाँ पर? गुवाहाटी में, जो असम में गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ये आपका बहुत जाना माना पीठ है। इसी कामाक्षा देवी के नाम से पहले जो असम क्षेत्र था उसे कामरूप प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। न्याय देव कथा के लिए प्रसिद्ध नाग देवता फेनीनाग का यह मंदिर कमेड़ी देवी पर्वत, जो कमेड़ी गांव है उसके पर्वत शिखर पर स्थित है। नकुलेश्वर मंदिर को पंचायतन मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यह यहाँ का मुख्य मंदिर चारों ओर से अन्य चारों मंदिरों से घिरा हुआ है। 4 मंदिर बीच में ही है, यानी कि पंच की तरह काम करता है। और कटपतिया देवी सौका जनजाति की पत रक्षिका के रूप में जानी जाती है, जिनका न कोई मंदिर है और ना कोई मूर्ति, न ही पूजा का कोई विधि विधान। कटपतिया, ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये सौका जाति के लोग यहाँ विचरण करते थे, तो यहाँ पर भी वनों को जाने वाले रास्तों में कटपतिया के मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हो गई। एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, कट का मतलब लकड़ी और पतिया का मतलब पात। आप इस रास्ते में इस मंदिर को, मतलब एक तरीके से जिस स्थान पर ये चढ़ाने का प्रावधान होता है उसको उससे पहले ही पत्ती और लकड़ी तोड़ करके इसमें चढ़ाते हो, तब रास्ते में आगे बढ़ते हो, इसीलिए कटपतिया कहा जाता है। ये रास्ता दिखाने वाली देवी के रूप में प्रचलित है, क्योंकि पहले सौका लोग क्या बहुत अधिक विचरण करते थे एक स्थान से दूसरे, अर्धघुमंतु जनजाति है, तो उनके रास्ते की देवी है, रास्ता दिखाने वाली। गढ़वाल के किस शासक का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर चढ़ा हुआ चित्र मिला हुआ है? ये फतेहपति शाह का है। फतेहपति शाह का आपका बहुत आकर्षक चित्र है। कवि मतीराम ने फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा। इनके दरबार में अकबर के दरबार की भांति नवरत्न रहते थे। फतेहपति प्रकाश ग्रंथ रत्न कवि द्वारा रचित में फतेहपति शाह को हिंदू का रक्षक को उदंडों को दंड देने वाला बताया गया है। फतेहपति शाह की वीरता का वर्णन कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में भी किया है। ये फतेहपति शाह से जुड़े हुए अन्य फैक्ट हैं। गाड़ू घड़ा यात्रा राज्य में किस जनपद से संबंधित है? गाड़ू घड़ा यात्रा संबंधित है टिहरी और चमोली से। टिहरी और चमोली, क्योंकि शुरू होती है टिहरी के राज परिवार से, तो यहाँ से गाड़ू घड़ा, जो तेल का घड़ा होता है, गाड़ू घड़ा जिसे बोलते हैं, जिससे बद्रीनाथ में कपाट खुलने पर जो दिया जलाया जाता है गाड़ू घड़ा के तेल से, तो वो जाता है फिर बद्रीनाथ चमोली में। होता राज परिवार टिहरी से है, तो इसी को गाड़ू घड़ा यात्रा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? तो यह अधिनियम 2021 में लाया गया है। वैसे तो जमींदारी प्रथा पहले ही समाप्त हो चुकी है। 1975 में पूरे भारत में जमींदारी उन्मूलन हो गया था, लेकिन फिर भी आपका क्या है, भूमि सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पर भूमि बहुत बटी हुई है, उसके लिए लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को समाप्त करना और जो सामंतवादी भूमि स्वामित्व है उसे एक रूप देना है, तो ये खत्म कर दिया है। तो पहले हो गया था। यह कानून भूमि के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भूमि सुधारों का हिस्सा है। सबको बराबर भूमि मिले, भूमि का समान वितरण हो, इसके लिए। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किस समाचार पत्र का संबंध कुमाऊं से नहीं है?
पुरुवासी कुमाऊं का है। हाँ, हिलांस ये गढ़वाल में है, उत्तरकाशी से प्रकाशित होता है, उत्तर काशी से प्रकाशित होता है। पर्वतमाड़ी भी यहीं का है। आज का पहाड़ भी कुमाऊं का है। देवभूमि नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। तो कुमाऊं के 2 नहीं है, 2 और 5, और बाकी 3 आपके कुमाऊं से ही प्रकाशित होते हैं। अगला, उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर पैलेस मसूरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर था, यानी कि पिक्चर हॉल। इसे 1914 में लगाया गया था मसूरी में। अगला, अगर आपको इसी तरह की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज इसी तरीके का आपका उसमें लोगो दिख जाएगा, ये आप परचेज कर सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, 100 नंबर की, 20 क्वेश्चन पेपर इसके पड़े हुए हैं। आप वहां से परचेज करके इसे टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में भी उस पोर्टल पर पढ़ सकते हो। तो ये आपका मात्र 250 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 20 फुल लेंथ के पेपर है, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और कनिष्ठ सहायक के लिए हम नई टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें अब एक एक करके पेपर नहीं बल्कि पूरी सीरीज एक साथ ही हम डाल देंगे। जैसे ही कनिष्ठ सहायक की आपकी विज्ञप्ति आती है, तुरंत ही हम उस सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। इसमें आपका निम्नलिखित चाय बागानों में से कौन सा एक अपने मूल स्थान से संबंधित नहीं है? नैनीताल जिले में अंग्रेजों ने 5 चाय बागान स्थापित किए थे। उनमें न्यूटन का बागान भवाली में है, मुलियन का बागान भी भवाली में है, मिस्टर जॉन्स का बागान भीमताल में है, भीमताल, और डोरियाज का बागान रामगढ़ में है। तो ये आपका सी इसका सही आंसर है, जो अपने स्थान से सुमेलित नहीं है। अगला, उत्तराखंड क्रांति दल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन 25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुआ था, बिल्कुल सही है, यूकेडी का गठन। इसका प्रथम विभाजन 1987 में हुआ, ये भी सही है। गैरसैंण राजधानी का ब्लूप्रिंट काशी सिंह एरी ने रखा था, ये भी सही है। इसे 11 पर्वतीय जिलों को अलग करके इसने 11 पर्वतीय जिलों को अलग करके राज्य गठन की मांग की थी, ये गलत है, क्योंकि इसने 11 पर्वतीय जिले नहीं कहा था बल्कि 8 पर्वतीय जिले कहा था। तो इसका डी सही आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, इसमें आपका सरोज होमी कपाड़िया, बिल्कुल ये बने थे पहले आपके क्या है, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पारसी समुदाय से हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जगदीश केहर सिख आपके न्यायाधीश बने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये भी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो 1 और 2 दोनों ही ये आपके पहले वाले उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। अगला, मोबाइल कोर्ट के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने मोबाइल कोर्ट सेवा शुरू की है, बिल्कुल सही है, मतलब घर घर जाकर के न्याय देने की सुविधा मोबाइल कोर्ट। आरंभ में इसे 5 जिलों में लागू किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों सही है इसमें। 5 जिले सीमांत हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, और क्या नाम है, उत्तरकाशी, और ये टिहरी, 5 जिलों से शुरू हुआ है। 5 जिलों में मोबाइल कोर्ट शुरू करी जा चुकी है। यह पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली। ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें इसका गठन राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2017 को किया गया, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, पलायन की समस्याओं का आपका अध्ययन करके उनके निवारण के सुझाव देने के लिए। 2020 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया, ये गलत है। 2022 में करा गया था, 2020 में नहीं, तो ये गलत हो गया है। और तीसरा, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में जारी की, जिसके अनुसार सर्वाधिक पलायन पौड़ी जिले में हुआ था। पहली रिपोर्ट कब दी इसने? 2018 में, पौड़ी जिले में सर्वाधिक पलायन बताया। तो इसमें 1 और 3 सही है, 2 गलत है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ नाम है। संतोष चौहान राज्य की पहली क्या बनी थी? पहली महिला आयोग के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। तारा रावत राज्य की पहली महिला लोको पायलट, मतलब रेल की ड्राइवर, लोको पायलट जिसे बोलते हैं। अंजलि शाह पहली राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। और बबली राज्य की पहली महिला क्रिकेटर है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। 2 4 3 1। तो इसका सही आंसर होगा 2 4 3 1, यानी कि सी सही आंसर होगा इसका, सी। निम्नलिखित ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्तों को सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। 8वां भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? जॉर्ज लूसिंगटन। ठीक है। 10वां भूमि बंदोबस्त ई ग्रीज। ठीक है। 3रा भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल। पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर। ठीक है। सबसे ज्यादा किसके थे? विलियम ट्रेल के। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी दुर्गादत्त जोशी। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन नेगी थे, ये गढ़वाल से थे। वो कुमाऊं के पूछ रहा है। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह। और भागीरथी देवी स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली पहली महिला थी यहाँ की। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड के। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगातार हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। और पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी ऐप से जुड़िए। अगर वहाँ पर कोई कोर्सेज की आपको जरूरत है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।